दोस्तों, मैं आप लोगों को आज यूपी गवर्नमेंट की और यूपी के चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं और चुनावी रणभूमि में चुनाव का बिगुल फूंकने की पूरी तैयारी चल रही है। तो बीजेपी अभी चाहती है कि यूपी को बड़े से बड़े मैंडेट से जीता जाए, क्योंकि यूपी का चुनाव ही तय करता है देश का प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा। तो यूपी पूरी ज़ोर शोर से लगी हुई यूपी गवर्नमेंट पूरी ज़ोर शोर से लगी हुई है। कल मैंने देखा कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ में योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भी बड़े पदाधिकारीगण साथ में मीटिंग किए हैं, जोर शोर से लगे पड़े हैं। उन लोगों की पूरी तैयारी है कि यूपी को बड़े मैंडेट से जीता जाए और देश का अगला प्रधानमंत्री बीजेपी का ही हो। इसकी उन लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। तो सोचिए, जिस पार्टी के पास आज कम से कम 22 राज्य हैं और 22 मुख्यमंत्री हैं, चुनाव जीत के उन लोगों ने अपने 22 मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। उन लोगों की आज भी प्लानिंग ऐसी है कि कोई भी स्टेट ऐसा ना हो जो बीजेपी से अछूता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके जीता जाए, हर एक स्टेट को जीता जाए। अभी इन लोगों ने बंगाल को जीता, जो सबसे टफ राज्य बीजेपी के लिए माना जाता था, वो भी इन लोगों ने जीत करके अपने कब्जे में किया। महाराष्ट्र का मैंडेट आप लोगों ने देखा ही, हरियाणा का मैंडेट आपने देखा। लेटेस्ट एग्जाम्पल लास्ट 1 ईयर पहले हुआ दिल्ली का, जो इन लोगों ने बहुत ही अच्छे मैंडेट से जीता। आज वहाँ पे इनके मुख्यमंत्री और इनकी सरकार चल रही है। इनके कामकाज से वहाँ की जनता भी काफ़ी खुश है। तो बीजेपी का अभी जिस तरीके से चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है, और सबसे मेन चीज़ कि बीजेपी के सारे लोग मिल के चुनाव लड़ते हैं। हर स्टेट के मुख्यमंत्री, जो पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, वो भी चुनाव के प्रचार में आएंगे, वो चाहे जिस स्टेट में हो। बाकी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनका बस चले तो कभी कभी राष्ट्रपति को भी उतार दें जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये लोग राष्ट्रपति जी को दूर रख रहे हैं, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा है। नहीं तो ये राष्ट्रपति जी को भी चुनाव प्रचार में लाते कि आप भी प्रचार करिए, क्योंकि आप हमारी पार्टी के ही हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो ऐसा है कि देश का राष्ट्रपति कहीं चुनाव प्रचार में नहीं जाएगा। तो राष्ट्रपति जी बची हुई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी बची हुई हैं, चुनाव की प्रक्रिया में वो भाग नहीं ले पा रही हैं। बाकी इन लोगों का पूरा प्लान है कि किसी भी तरीके से जो है पूरा जीता जाए। तो इनका जो मोटो है वो मुझे समझ में आ गया है कि अगला इनका टारगेट है यूपी। तो यूपी को ये लोग किसी भी हाल में जीतेंगे, अच्छे मैंडेट से जीतेंगे किसी भी हाल में। मतलब इन लोगों ने काम भी काफ़ी अच्छा किया है। इन लोगों ने अपने अपने टारगेट्स पूरे किए हैं, जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो जनता का जो रुझान है, जो मतलब बातें निकल के आ रही हैं, उससे यही साबित हो रहा है कि इनके लिए यूपी का चुनाव बहुत टफ नहीं है, ये लोग आसानी से जीत ले जाएंगे। तो मुझे आप लोगों को ये मैसेज देना था, मैंने दे दिया। आप लोगों को कैसा लगा? बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतनी चाहिए बीजेपी को या नहीं जीतना चाहिए? जो भी आप लोगों को सही गलत लगे वो आप लोग अपनी बातें अपने तरीके से मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग रख सकते हैं। साथ साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको रेटिंग देनी हो वो भी दे सकते हो आप लोग। फॉलो करिए। थोड़ा सा चैनल और भी ग्रो होगा दोस्तों, तो और भी अच्छी न्यूज़ और भी सारी चीज़ें मैं करूँगा। मैं अभी जॉब के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ों में लगा हुआ हूँ, तो जितना हो सकता है आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। यूपी के चुनाव के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी थी।
तो जैसा भी लगे आप लोगों को आप लोग बताइएगा। थैंक यू।